वंदे वंदे। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जो कि बड़ी धूमधाम से पूरे देश में शायद इतनी बड़ी किसी की बनती हो, उसके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और हमेशा ये रैली हमेशा हमारा मतलब जयंती अमर रहे, हमेशा बनती रहे। बस अम्बेडकर जी से मैं यही आप सबसे कहूँगा, कभी भी कोई चीज़ आए तो अम्बेडकर का बड़ा उदाहरण नहीं है, जिसको अपन सोचना समझने के लिए उनको पढ़ें। वो मतलब ये उस समय के ऐसे व्यक्ति हैं जिस समय ना पुस्तक थी, ना स्कूल थे, ना साइकिल थी, और उस समय ने ऐसा इतिहास रखा, आज तक इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पा रहा पढ़ाई में, और ऐसा संविधान भी लिख डाला जो आज हमारा देश उससे चल रहा है। तो ये हमारे मार्गदर्शन है, इनका मार्गदर्शन में आपको हमेशा रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए इनको, इनसे बहुत सीख मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद राहुल जी, आपने हमें जो जानकारी दी आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। और हमारे बीच में हमारे बूथ के अध्यक्ष दमदार युवा साथी हमारे, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमें मार्गदर्शित करें। डॉक्टर साहब की जयंती को सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जयंती जितने महापुरुष की है, जयंती अपन क्यों मनाते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे या महात्मा गांधी रहे, कि मतलब इन्होंने ऐसे काम किए हैं देश में, समाज में, इस तरह के काम किए कि इनको जो जयंती अपन उसको मनाते हैं तो कुछ आने वाली जो बच्चे हैं उनको मालूम पड़ता है कि क्या है, आज ये छुट्टी है तो काय की छुट्टी है। इन्होंने ऐसे काम किए कि इनको इस जयंती के उपलक्ष्य में सब याद किया जाए, मनाया दिया जाए। तो मेरा भी सभी से यही निवेदन है कि अपन ऐसा काम करें, देश विदेश तो नहीं, अपन मतलब आस पड़ोस में ही ऐसा काम होए अपना, कि आने वाली जनरेशन अपन को याद रखे कि हाँ यार इन्होंने कुछ काम किया है। जय भीम। बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। और मैं हमारे बीच में उपस्थित रोहित भाई से भी अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, रोहित विश्वकर्मा जी, वो भी इस उपलक्ष्य में हमें 2 शब्द कहें। आइए रोहित। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि आप बाबा साहब धन्यवाद भाई। चलो, जैसा कि अब हमारे बीच में उपस्थित हमारे जीवन महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए, और वो हमारे क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि हैं, और इस क्षेत्र में इस समय उनने हमारे क्षेत्र में पार्षद जी की टिकट लाने से लेके पार्षद जी को जिताने का जो साहसी कार्य किया है, उसके लिए तो पूरी वार्ड उनको धन्यवाद देता ही है। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में सभी भाइयों से चाहूँगा कि उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। तो जीवन महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप बाबा साहब के विषय में अपने जो अमूल शब्द हैं वो कहें और सभी को अवगत कराएं। जीवन महाराज जी। हेलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज अपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती अपन मना रहे हैं। मतलब ये मान के चलिएगा 132 वर्ष की जन्म जयंती जो मना रहे हैं, आज भी वो जीवित है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे ही देश में नहीं विदेशों में भी उनको आज भी माना जाता है। कहते हैं लोग रामायण तो हमने सबने थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई, एक आध दो है, लेकिन क्या पूरा ज्ञान नहीं है हमें। आज उन्होंने सारे देशों का संविधान पढ़ने के बाद में, और आज हमारे भारत के लिए ऐसा संविधान जो लिख कर गए हैं कि आज भी उसका कोई तोड़ नहीं है। कई देशों से अधिक जबरदस्त हमारे देश का ये संविधान हमारे बाबा साहेब ने लिखा है। और एक वो दलित समुदाय से आते रहे हैं और आते रहेंगे, और अब तो खैर दलित वाली बात रही भी नहीं, धीरे धीरे सब बहुत जागरूकता हो गई। पहले एक समय था तब रहता था। उन परिस्थितियों में इन्होंने कैसे पढ़ाई लिखाई की होगी और कैसे जाके आज ये संविधान 132 वर्ष पहले लिखा होगा, मित्रों आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने देखा, मैं जब छोटा था ऐसे बालक के बराबर, तो मैंने देखा कहना चाहिए कि उस समय बड़ी छुआछूत माना जाती थी कहना चाहिए कि भैया एक पटेल साहब का घर है या किसी का घर है, पंडित का घर है ब्राह्मण का, तो भैया वहां से जूते चप्पल निकाल के जाओ कहना चाहिए। उन परिस्थितियों में कैसे इन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी, क्योंकि अधिकतर तो जो गुरु रहते हैं हमारे शिक्षक अधिकतर ब्राह्मण समझ के ज़्यादा रहते हैं कहना चाहिए। तो उस किस परिस्थिति में 132 वर्ष पहले इन्होंने जो ये सब संविधान लिखा, तो उससे पहले इन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाके तो लिख पाए। तो वास्तव में ये तो हम कह रहे हैं एक बड़ी शख्सियत शक्ति है ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके अपन जन्म जयंती मना रहे हैं। मित्रों, इसको और बढ़ चढ़ के हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान इन्होंने लिखा है, और आज उस संविधान के आधार पे हम लोग आज इतने आगे बढ़े हैं, और हमारा देश आज इस स्थान पे पहुंच गया है कि हमारे देश को भारत देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है
नरेंद्र मोदी जी, जिससे कि सारे देश इस समय सारे देश में एक ही चर्चा है कि एक ही प्रधानमंत्री भारत के अंदर अभी तक ऐसे आए हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे हमारे देश का संविधान लिखने वाले हमारे बाबा साहेब, और इस देश में आज देखिए हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शक्तिशाली के रूप में बन चुका है और मित्रों आगे और बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की ही कृपा है जो हमारा देश आज इतना आगे बढ़ रहा है। वो संविधान के अनुसार कहें, किसी भी रूप में कहा जाए, और आज के डेट में छुआछूत मित्रों सारी लगभग खत्म हो चुकी है और आने वाली पीढ़ी में और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को जो लोग मानते हैं, मैं ये कहूँगा इस उपलक्ष्य पे कि वो इस चीज़ से सब खत्म करें, ये छुआछूत को लेके। आप ये देखोगे एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उस संविधान को आज पूरा देश का पूरा विश्व मान रहा है। तो हमें भी थोड़ी सी अपनी चक्षु खोलना चाहिए कि आज की डेट में जो स्थिति है, परिस्थिति है कि जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सभी देश दुनिया के लोग मान रहे हैं, तो हमें अब इस परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए, पुरानी में कहना चाहिए। सारी पुरानी ऋणाधारी जो भी अपनी पुरानी परंपरा चली आ रही है उनको सबको छोड़ना चाहिए। जो मतलब जात बिरादरी को लेकर है उसे कम से कम भेदभाव खत्म करना चाहिए। मैं यही कहूँगा इस उपलक्ष्य पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में इस समय मनाई जा रही है। जैसे मैंने पढ़ा था अखबार में, एक प्रतिमा बनाई जा रही है सबसे तेलंगाना में, सबसे बड़ी जो आज दिया अखबार में बड़ा भारी दिया, भास्कर में पढ़ा मैंने। तो मित्रों इसी तरीके से जागरूकता होगी तभी जब हम लोग सब जागेंगे, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उनको समझाएंगे, सिखाएंगे, है ना। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते, इतना ही कहूँगा। और इस बाढ़ के हमारे पार्षद जी की तरफ से मैं सबको बधाइयाँ, शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती 132वीं वर्ष अगली और अच्छी बढ़ चढ़ के मने और अच्छे से मनाए। हमारा युवा साथी इसमें राहुल पटेल जी जो कि बरखेड़ी कला के पटेल साहब वो लगे हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि उन्होंने एक नीलवा में बड़ा कार्यक्रम रखा, और भी कई जगह रख रहे हैं। इसी तरीके से कार्यक्रम मित्रों बढ़ेंगे चढ़ेंगे तो कार्यक्रम बहुत अच्छे से जाएगा। बस इतना कि जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन महाराज जी, आपने इतनी जानकारी दी। शायद ही इतनी जानकारी हमारे मित्रों को नहीं होगी, और होगी भी तो शायद बोलने में संकोच हो पाता है। तो आज मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे बरखेड़ी कला में उपस्थित, जिनका बरखेड़ी मेडिकल नाम से स्टोर है, ऐसे हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर साहब महेश जैन जी का मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इस उपलक्ष्य में हमें 2 शब्द कह के अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद चांद सिंह। जय भीम। आज हम लोग डॉक्टर साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। सभी को पता है कि 1891 में इनका जन्मदिन हुआ था। सबसे बड़ा गर्व का विषय अपना ये है कि मध्य प्रदेश में इनका महू जिले में इनका जन्मदिन हुआ था। और सब इनके बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन इनका जो जय भीम संविधान जो बनाया है वो किसी के ऊपर नहीं है, सबको साथ में लेके बनाया गया है। और जय भीम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जितना बोला सब बहुत बोला। मैं हमारे बीच में उपस्थित विश्वकर्मा जी उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इस शब्द में 2 शब्द कहें। भाई विश्वकर्मा। जय भीम। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा की जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। इसमें हम सभी को बड़े उससे मनाया जा रहा है, सब शामिल है। और बस जय हिंद। धन्यवाद। आज सभी भाइयों ने बाबा साहब के विषय में कुछ ना कुछ 2 शब्द कहे, और मैं आगे की जानकारी अपने स्वयं राकेश सिंह आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत रखूंगा, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज हम 132वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भाइयों, आप सभी को शायद जानकारी होगी, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। और 1851 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, उनकी माता का नाम भीमाबाई था। और 2006 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की शादी रमाबाई से हुई थी। उस समय रमाबाई की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी और बाबा भीमराव अम्बेडकर की उम्र 15 वर्ष की थी। तो भाइयों, इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी का मुख्य जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाटकर गांव के वो रहने वाले थे। और उनकी शिक्षा के विषय में मैं आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंट रखूंगा कि भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जैसे हमारे जीवन महाराज जी ने भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो पिता थे वो क्या एक सेना में सैनिक थे। तो इस वजह से क्या है, उनके बच्चों को
स्कूल में एडमिशन मिल गया। नहीं तो उस समय के ज़माने में बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलना भी नामुमकिन होता था, जो दलित परिवार से आते थे। तो भाइयों उस समय उनको स्कूल में एडमिशन मिला। पर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, संविधान निर्माता हैं, उनको स्कूल के बाहर, खिड़की के बाहर बैठना पड़ता था। और यदि किसी दिन उनको प्यास लगती थी तो स्कूल का जो चपरासी होता था, वो चपरासी उनको ऊपर से पानी पिलाता था। ये दुर्दशा हमारे देश की थी भाइयों। और यदि किसी दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ पढ़ते थे स्कूल में, और वहाँ का चपरासी यदि स्कूल में ना आए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता। आप कल्पना कीजिए, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे भी यदि पूरे दिन प्यासे रहें तो आप क्या महसूस करेंगे। तो भाइयों ये दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखे हैं। और मैं आगे की उनकी शिक्षा के विषय में कहूँगा कि बाबा साहब को बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़ की वित्तीय मदद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी मुंबई के एल्फिंसन स्कूल तथा एल्फिंसन कॉलेज में उनने अध्ययन किया। वहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका गए। वहाँ से उनने अर्थशास्त्र में उनने पीएचडी की, और पीएचडी उन्हें एक पीएचडी भी की थी भाइयों। वो भारत के 3 पीएचडी करने वाले व्यक्ति थे। व्यक्ति का एक पीएचडी में व्यक्तियों को पसीना आ जाता है, वो 3 पीएचडी होल्डर थे। इसके बाद में आगे की शिक्षा की मैं बात करूँगा तो आगे की शिक्षा साहू महाराज जी थे। साहू महाराज की वित्तीय मदद पे बाबा साहब इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उनने इंग्लैंड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनने एक जो थी साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस नाम की एक जो डिग्री हासिल की, और वो डिग्री ऐसी थी, वो भारत के ही नहीं पूरे विश्व के पहले एक लौटे ऐसे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर थे जिनने वो डिग्री हासिल की थी। आज तक भारत तो छोड़िए, विदेश में कोई नहीं कर पाया। एक ऐसी डिग्री थी डॉक्टर साइंस ऑफ डिग्री, शायद हमारे डॉक्टर साहब इस विषय में जानते होंगे। तो ऐसी डिग्री हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। और भाइयों मैं आप लोगों को आगे उनके इतिहास के विषय में बताना चाहूँगा। अब मैं आपको इतिहास में लेना चाहूँगा कि जब देश में जब अंधेरा अपनी पूरी ताकत लगाता है और रोशनी को रोकता है आने से, तो सूरज निकलता है और रोशनी को फैलाता है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है। उसी प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आए। हमारे देश में छुआछूत थी, असमानता थी, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। आज महिलाएं, हमारी पार्षद जी यहाँ खड़ी है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत ही खड़ी हैं। भाइयों महिलाओं को आज जरूरी नहीं कि वो आदिवासी हो या वो दलित वर्ग से हो, किसी भी वर्ग की महिलाएं जो हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत ही हैं। आज जो भी अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, उन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार है, और जहाँ तक आज जो भी राजनीतिक क्षेत्र में भी यदि आ रही हैं तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत ही आ रही हैं। तो भाइयों इतने परिश्रम और ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे देश का संविधान लिखा। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद में हमारे देश को चाहिए था संविधान। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। उस कमेटी के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लिखित संविधान देना था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे 2 साल तो 11 माह 18 दिन में हमारे भारत का संविधान लिखा भाइयों, और वही संविधान से आज हमारा पूरा देश चल रहा है। तो मैं सभी भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे हमारे महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उस उपलक्ष्य में हम ज़्यादा कुछ नहीं, जो बाबा साहब चाहते थे, जो बाबा साहब का सपना था, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ये चाहते थे हमारे देश में एकता रहे, अखंडता रहे, और हम सब लोग मिलजुल कर रहें। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस दिन हम उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, या उनको हम आज याद कर रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम उन्हें आज याद कर सकते हैं। आज उनके विषय में हम इतना कर सकते हैं, सभी लोग मिलकर रहें, एकजुट रहें, और किसी प्रकार का वो इस देश में ऐसा वातावरण न बनाए जिससे हमारे देश में झगड़े हों, या फिर हमारे देश में बंटवारा हो, या हम इस प्रकार से मतलब या भेदभाव हो। यदि तोड़ना ही है तो हम वर्ग भेद तोड़ो, क्यों नहीं तोड़ते हम वर्ग भेद भाई। यदि हमें कुछ खत्म ही करना है तो जाति भेद खत्म करिए। तो इस प्रकार से हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना है। और मैं सभी भाइयों से अंत में खाली कुछ उनके जो विचार हैं वो विचार आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं जब तक आप सामाजिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं हो जाते। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के एक विचारों में आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि धर्म से मनुष्य है, मनुष्य धर्म नहीं। और सबसे पहले और सबसे अंत में हम भारतीय हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक और गलत
गलत तो गलत कहने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है वो प्रतिमा व्यर्थ है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और एक को निम्न समझे वो धर्म नहीं बल्कि एक गुलाम बनाए रखने की एक षड्यंत्र है भाइयों। तो मैं अंत में ज्यादा कुछ नहीं बस इतना कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही आग जलनी चाहिए, बस आग जलनी चाहिए। सभी भाइयों को जय भीम, जय भीम। अब मैं आगे जीवन मारन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं बस इतना कहना चाहता मित्रों, अपन कहना चाहिए बाबा साहब का इतना बढ़िया कार्यक्रम मना रहे हैं, लेकिन मैं सभी को याद दिलाना चाहूँगा मित्रों कि अपना जो वार्ड है उसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये चीज़ भी हमें लाना चाहिए। मेरे से भी चूक हुई बोलने में और सभी से हुई। आगे अपन इस बात को अपन ध्यान रखेंगे। बाकी राकेश भाई इसको बढ़ाएंगे आगे, जो है कहना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि अपना जो वार्ड है, वार्ड क्रमांक 26, इसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ही है। ये वार्ड अपना इसका नाम ही रखा हुआ है कि अंबेडकर वार्ड है अपना ये। तो इसलिए कम से कम अपने को तो विशेष रूप से मनानी चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं बधाई दूंगा सभी लोगों को, राकेश भाई को बधाई दूंगा, इतनी बढ़िया व्यवस्था की उन्होंने और इतना बढ़िया आयोजन बनाया। आगे ये आयोजन और भव्य होगा और मैं इसके आभार के लिए अब हमारे सुधे करेंगे, जगदीश जी करेंगे। अच्छा राकेश मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारी एक महिला नेत्री, तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा वो ज़्यादा नहीं, खाली 2 शब्द भी यदि बाबा साहब के अम्बेडकर जी के विषय में कह पाए तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। आइए जी। जय हिंद, जय भारत। अम्बेडकर के बारे में मैंने भी बहुत पढ़ा है, सुना भी है, 10वीं तक पढ़ी लिखी हूँ मैं भी। धन्यवाद। आपने इतना ही बोला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में वार्ड नंबर 26 के सबसे दमदार नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूँगा कि सभी भाई अपना समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए और आए, तो उनका कम से कम यहाँ पर धन्यवाद और या आभार व्यक्त हमारे क्षेत्र के सबसे दमदार नेता जगदीश मारन जी करें। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि सभी भाइयों का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पे सभी लोग पधारे, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि यहाँ फलहारी के व्यवस्था की गई, सभी भाई फलहारी लेकर जाएं। जी धन्यवाद सभी।